गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बहुपद क्लास और बहुपद के साथ साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या के कुछ ऑब्जेक्टिव टॉपिक पर चर्चा करते हैं। ठीक, ये सप्लीमेंट्री एग्जाम अगर जो 10th का होगा उसमें भी फायदा करेगा, विशेष एग्जाम होगा उसमें भी फायदा करेगा, और नेक्स्ट एग्जाम 2025 में होगा उसके लिए तो बॉर्नवीटा होली जैसा काम कर देगा। ठीक, JMSSC पारसा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जितना दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं कीजिए। ठीक है, आज हम लोग बहुत बारीकी से बहुपद के पहले 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं टॉपिक क्वेश्चन पे आते हैं। क्लास 10 जो टेस्ट हुआ था उसी का हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। प्रश्न सबको दिखाई दे रहा है ना? रियल नंबर और पोलिनोमियल। सबसे पहले आते हैं द्विघात बहुपद के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आप सबके पास पेपर होगा, कह रहा है प्रश्न में बोल रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यांक की संख्या क्या होती है। तो बताइए लोग, द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी होती है? एक घात में कितनी होती है? त्रिघात में कितने होते हैं? अच्छा, अगर जो यहाँ द्विघात ना कह के कहता कि रैखिक बहुपद के शून्यांक की संख्या कितनी है तो कौन मारिएगा? ये द्विघात के लिए 2 और त्रिघात के लिए 5 घात वाले के लिए 6 घात वाले के लिए तो दिक्कत क्लियर है ना? अगला सवाल में प्रश्न में जो बुक दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना का शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए यानी मान जो दिया है इसके बराबर क्या करेंगे? शून्य के बराबर कंपेयर करेंगे। जब इसने बराबर 0 करेंगे तो सबको जान रहा है कि प्लस है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा जी? माइनस। माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ प्लस है कि माइनस? उधर जाके क्या हो गया? प्लस हो गया। अब चलिए एक्स स्क्वायर इधर रह जाएगा, 9 जो गुना में है वो भाग में आ गया। यहाँ इधर से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा इधर, तो रूट से 3 और 4 का हो जाता है 2। ये प्लस माइनस में निकलता है। जब भी रूट से बाहर निकलेगा तो सबसे पहले देखेंगे कि 3/2 है कहाँ। तो 3/2 तो एक ही जगह है, यहाँ तो है नहीं, ये यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो मेरा बी ए ना होगा। बी मेरा सही हो गया। प्रश्न में चलते हैं अगला, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद हो तो द्विघात बहुपद ए बी सी सब देवे किया। अल्फा प्लस बीटा का मान सूत्र आप लोग भी जानते हैं, -b/a यही होगा। सूत्र पूछा है बी नंबर, बी नंबर सही है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो सबसे पहले बहुपद में चर्चा कर चुके हैं हम लोग कि जो भिन्न के रूप में हो, यानी सीधा समझिए जो बटा में हो वो बहुपद नहीं होगा। तो ये बहुपद होगा। अच्छा, ये बहुपद होगा चूंकि अंक रूट में है, चौर पद रूट में, ये चौरे बहुपद है रूट में तो बहुपद। अच्छा, ये भी बताएं कि जिसका पावर माइनस में वो भी बहुपद। अच्छा, एक और चीज बताएं कि अगर जब पावर पर बाटा में भी हो, भिन्न के रूप में भी हो तो वो भी बहुपद। बहुपद कब होगा? जब साफ सुथरा चौर पद होगा, तो न रूट में होना चाहिए, न भिन्न के रूप में होना चाहिए, न उसके पावर भिन्न होना चाहिए, और न उसके पावर में माइनस होना चाहिए। ठीक, ये सब यदि है तो बहुपद नहीं। तो हमें पूछ रहा है खाली बहुपद। अब इस जल्दीबाजी में इसको मत मार दीजिएगा, चूंकि रूट इसको नहीं छोड़ के चलिएगा। यह अंक पर है, किस पर है? देख रहे हैं ना, 2 पर है। तो ये हो सकता है होगा बहुपद, बाकी बहुपद हम एक ही चीज बताए हैं कि चौर जो हो, चौर रूट में नहीं होना चाहिए। चौर में क्या क्या बताए थे? एक्स वाई लेके चलते हैं, वाई जेड ए बी सी ये सब लेकर चला जाता है। अगर जो बहुपद दिया है, अगर जो ए रूट में, तो बहुपद कभी नहीं हुआ। ये
बटा में हो तो अभी बहुपद नहीं। अच्छा, इस पर पावर माइनस में हो तो अभी बहुपद नहीं। अच्छा, इस पर पावर भिन्न के रूप में हो, जैसे भिन्न के रूप में 1/2 हो तो अभी बहुपद नहीं। इतना तो कंफर्म में रखिएगा। आइए प्रश्न इस पर आता है, ये भी दिमाग में बात रखिएगा। अगला कह रहा है कि नहीं है, क्या चीज नहीं है, बहुपद नहीं। तो पहला ही ऑप्शन मिल गया कि बहुपद नहीं है, दूसरा तरफ झांकने की जरूरत है, नहीं है, बटा में है तो बहुपद। जिसका जिसका लेसन छूटा है ना बहुपद, आज क्लियर हो जाना चाहिए। छोटा भी है, रिकॉर्ड क्लास भी रहेगा, आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पर जब चाहे। तो कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा इसका शून्यांक है तो सबसे पहले ए बी चुन लो। ए बराबर क्या है यहाँ 1, बी बराबर क्या है 1 और सी बराबर क्या है 1। समझ रहा है? तो कुछ कोई भी चीज दिया हो तो बाटा में 1 आएगा, लगभग 1 सब मान दिया है। तो अब यहाँ दिया है 1/α + 1/β। ठीक, अब हम बात करेंगे अल्फा प्लस बीटा की बात करेंगे, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा भिन्न के रूप में बदल जाएगा। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, नहीं निकलेगा गुना कर दिए, बीटा यहाँ लाए अल्फा यहाँ ले गए, फिर जोड़ है तो पलट सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू, इसका बार बार डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं तो कह देते हैं -b/c। हाँ, अगर जिसको कैसे आया ये तुरिएगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जानते हैं -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और दोनों को बटा में रखिएगा, नीचे से नीचे वाला खत्म हो गया तो -b/c आया कि नहीं आया, है ना। तो हम पूरा लिखने के बजाय यही नहीं लिख सकते हैं -b/c। अब बताइए कि हमारा यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो -1/1 कट के -1 आएगा ना जी, होगा कि नहीं होगा? किसका किसका सही है? चलिए बहुत बढ़िया। देखिए कोई सवाल अगर जो उतारना है तो पेपर आप लोग के पास है, तो बगल में उतार लीजिएगा उसका हल, ठीक है, फिर दिक्कत ना हो। हम उतना देर ब्रेक दे। तो क्या आया है जी -1। अब देखिए इंटरेस्टिंग, हमारे पास सवाल का बहुपद यही है, बहुपद ये है तो इसमें a बराबर कितना दिया है 1, अच्छा b बराबर कितना दिया है -3 और c बराबर कितना दिया है 5। और सवाल में क्या कह रहा है, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। क्लियर है? चलिए अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा बीटा हो गया, अल्फा यहाँ गुना हो जाएगा तो अल्फा स्क्वायर, बीटा यहाँ गुना हो जाएगा तो बीटा स्क्वायर। इसका तो फॉर्मूला जानते हैं, इसका फॉर्मूला नहीं जानते, तो इसका फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो एक फॉर्मूला लेके चलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इसका तो फॉर्मूला जानते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू, हमको ज्ञात करना है इतना, तो इसका क्या जरूरत है, इधर इसको इधर लाएंगे, तो जब इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। अब ये क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस। अच्छा बताइए, अब ये दोनों मैच कर रहा है तो इसके बदला में ये लिख सकते हैं, तो लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बटा अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया। क्लियर है? अब जब यहाँ लिख दिए तो इसका तो फॉर्मूला जानते हैं -b/a, जानते हैं, इसका जानते हैं c/a, इसका भी जानते हैं c/a, इतना का तो जानते हैं। अब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या लेंगे प्लस, यहाँ 1 है तो 3 का 3 लेंगे, चूंकि नीचे 1 है तो कोई वैल्यू नहीं करेंगे। -2 यहाँ भी क्या हो जाएगा 5/1 और नीचे भी 5/1। अब इसका 3 3 के, अच्छा 5 दूनी
और नीचे 5 के, और 9 में से अब 10 घटाइएगा तो -1/5 यही होगा ना। तो देखा जाए आंसर। डी नंबर। चलिए ठीक, किसी को नोट करना है? क्या चीज? फोटो अच्छा नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है। दो चर वाले रैखिक बहुपद समीकरण का क्लास शाम में चलेगा। जिसको इसको समझ में नहीं आया है दोबारा समझ लीजिएगा। ठीक, लाइव क्लास दिया जाएगा शाम में 7 बजे। ठीक, हाँ लाइव रहेगा। आगे सवाल में बढ़ते हैं। फिर यही सवाल मिलता जुलता है। इसका हम लोग क्या लिखे हैं? -b/a लिखे थे, b/c, -b/c, तो -b/c, तो यहाँ b ये है और c ये है, तो क्या हो जाएगा जी बताइए? माइनस है तो प्लस में बटा 7, 5/7 होगा कि नहीं होगा? अगला सवाल फिर वही है, अब फिर वही है तो इसका भी फिर वही चलेंगे, तो -b/c, फॉर्मूला वही बता क्या है। अब इसमें b के जगह क्या है 2 और c के जगह क्या है 3, तो प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। क्या होना? b होना चाहिए। b होगा, कहाँ से b होगा? ठीक है, तीसरा बात फिर आ गया। 10 नंबर भी सवाल कर रहा है 1/α + 1/, तब इसका मान भरेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है? -b/c। अब -b यहाँ -3 है तो यह क्या हो जाएगा? +3 और बटा 5। क्या होना चाहिए? ए नंबर। हो गया। अगला सवाल आप लोग के लिए आया है, बोलिए क्या पूछ रहा है? बहुपद नहीं है तो बस चौर पद ढूंढिए कहाँ कहाँ है। सी नंबर। बस बस समझदार हो गए।
क्यों नहीं होगा? चार पद रूट में देखिए इसमें मिस्टेक दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई। तो बताइए लास्ट वाले को सी कहते हैं और शुरू वाले को 1 कहते हैं, यानी सीधा समझिए एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए और जो अचर पद होता है उसे सी। तो 5/1, 5 लेकिन 5/1 एक तो किसी में है नहीं, लेकिन 5 हो जाएगा, होगा ना? अब देखिए बात वही है लेकिन भाषा में है, जोड़ कह रहा है, योग मतलब जोड़। अब अल्फा प्लस बीटा कह रहे हैं तो माइनस बी बाई ए। अब यहाँ -4 है तो आंसर में क्या हो जाएगा? +4। अच्छा बटा 1 लिखेंगे, जो 4 नहीं है बटा में तो 4 ही आ जाएगा। हो गया? कौन सा ऑप्शन? अच्छा यहाँ तक 13 में 13 सही। गुणनफल क्या कर रहा है? किसका गुणनफल? मूलों का। तो अल्फा इंटू सी बाई ए। तो यहाँ ए का यहाँ तो 1/। घात 1 वाले बहुपद का क्या कहलाता है जी? अब त्रिघात पर चर्चा करते हैं। त्रिघात बहुपद में सब कोई जानते हैं 3 शून्यांक होता है। हमें त्रिघात बहुपद का अल्फा बीटा गामा दिया है, 3 सूत्र होता है, सब कोई जानते हैं। मान लीजिए त्रिघात, कौन सा बहुपद? त्रिघात। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप यही दिया है, x³ + b x² + c x + एक पर शून्यांक होगा है जी अल्फा बीटा गामा। समझ त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax² bx² cx + b बराबर 0 तो नहीं करेंगे, समीकरण में जगह। शून्यांक कितना है? अल्फा बीटा। ऐसे 3 प्रश्न सीधा बनता है। पहला बनता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो -b/a होता है। ठीक, अब 2 का गुणनफल प्लस योगफल। देखो 2 का गुणनफल है, योगफल भी है, इसका होता है c/। अल्फा बीटा गामा तीनों शून्यांक का गुणनफल होता है -d/। तो ये d है। अब एगो माइनस प्लस माइनस याद रखिएगा, क्लियर है? अब -d/a हो गया। अब यही तो डायरेक्ट सवाल में पूछ रहा है, हमारा सूत्र है, तीनों सूत्र लिख दिए, तीनों पर दिमाग में बात रखिएगा, ये फिट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव आएगा तो जवाब उसका देना आप लोग को है, हमको नहीं। क्या होना चाहिए जी? सी नंबर। क्लियर है? चलिए ठीक है। बोलो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा बहुपद है जी? तो ऑप्शन सी होगा। डी होगा? सी काहे नहीं होगा? द्विघातीय बहुपद कह रहा है, बी रेखीय बहुपद कह रहा है, आई अचर बहुपद कह रहा है,
हमारा क्या पूछ रहा है? बैठो। कौन सा आंसर होगा जी? 3 नंबर। यहाँ ध्यान दो, देखो कि घात 3 है, त्रिघाती है, घात 2 है, त्रिघाती है। अब हाई बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 घाती है। हाई बंद कर देंगे तो आईओ बंद कर देंगे तो पहला वाला अचर बहुपद। क्लियर है? यहीं से सब ये इतना बंद किए हैं। अचर बहुपद रैखिक, घाती है, त्रिघाती है। ठीक, शून्यांक ज्ञात करने के लिए करा। एक्स स्क्वायर बराबर 3, चूंकि माइनस है तो हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो ये प्लस माइनस इसी को लिख देते हैं। बी नंबर। शून्यांकों का गुणनफल पूछ रहा है, तो शून्यांकों का गुणनफल पूछ रहा है तो गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? सी बाई ए, फॉर्मूला ये होता है ना। तो सी माइनस 10 है, आइए 2 है, तो माइनस 10 बटे 2 काट देंगे, 5 दूनी 10 माइनस 5। कंफ्यूजन में ना रहिएगा। हो गया, माइनस 5 होगा चूंकि माइनस है सी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग 5 है, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है? 5। तो यहाँ प्लस में है तो सवाल में हमारा क्या होना चाहिए? माइनस। तो पहले माइनस वाला चुनते हैं, -5 वाला। बीच में तो 12 होगा नहीं, ये तो पहले ही छट गया। -5 यहाँ है, -5। अब कर है गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है? 12। ये प्लस में हो तो प्लस में होता है, तो क्या होगा बोलिए? सी नंबर होगा ना। बहुपद पीएस के शून्यांक उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक होते हैं जो वाई बराबर पीएस के आलेखीय प्रतिच्छेद करता है। बोलिए लोग क्या मारिएगा? एक्स अक्ष को ये सवाल 22 नंबर तनी ध्यान से समझ लीजिए लोग। कह रहा है यदि बहुपद पीएक्स बराबर इतना का शून्यांक 1 हो तो ए का मान ज्ञात करना है। यानी आपको कह रहा है, क्लियर ऑर्डर दे रहा है कि एक्स के जगह 1 रख दीजिए, जहां जहां एक्स है वहां क्या रखना है? अब बराबर का कर दीजिए 0। चलिए मान रखते हैं, यहाँ 1 रखेंगे तो ए होगा, कोई वैल्यू नहीं होगा, 1 से कोई चेंज होगा वैल्यू? अच्छा, माइनस है, फिर यहाँ भी रखिएगा तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो a -1 और -1 ये तो बाहर है, यहाँ कोई ए एक्स वगैरह नहीं। अब a अभी गुना कीजिएगा तो -3 है, माइनस माइनस +3 -1 बराबर। अब इसमें से ही घटाइएगा तो 2 होगा, माइनस आइए का हो जाएगा 2 बराबर 0। इसलिए 2a बराबर 2 से 2 खत्म, a बराबर 1। क्या होना चाहिए? सी नंबर। हो गया। इसी प्रकार कह रहा है कि मान लीजिए यदि बहुपद पीएस बराबर इतना का शून्यांक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपाती है तो इसका क्या ज्ञात करना है जी? के ज्ञात करना है। माने मान लीजिए कि एगो अल्फा एगो बीटा होता है। क्या होता है? अल्फा एगो शून्यांक होता है, लेकिन ये कह रहा है कि अल्फा तो ठीक है लेकिन बीटा बराबर भी 1/अल्फा है। ठीक, सुना रहा ना? तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? अल्फा इंटू बीटा बराबर पढ़ते हैं c/a। तो c यहाँ क्या है? 4k। कितना है? 4k। a कुछ नहीं है, a भी है, k स्क्वायर माइनस प्लस है। ए अल्फा इसके जगह पुट करेंगे 1/अल्फा, कट गया 1 हो गया, क्रॉस गुना होगा तो k स्क्वायर प्लस 4 बराबर 4। k स्क्वायर इधर आ गया तो 4k प्लस 4 बराबर, ये फॉर्मूला हो गया, सूत्र हो गया k। इसका गुणनफल निकालिएगा तो k-2 और k-2, यानी k बराबर दोनों क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ये ना इसका गुणनफल होगा।
अरे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला है ना, उसी पर तो ये माइनस बी के फॉर्मूला पर सेट है, इसलिए माइनस में कर दिया। अब देखिए तो ऑप्शन है, हाँ तो गया सी में। यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना का शून्यांक हो, तो देखो बड़ी इंटरेस्टिंग दे दिया है। जो भी हम लोग को दुविधा वाला देना यही दे दे, ठीक है सीख लेंगे। फाइनल एग्जाम में एक बार देगा तो हम ऐसा सवाल आप लोग को क्लियर बता रहे हैं कि अभी तक ना बताए। तो चलिए हम चलते हैं, हमारे पास 24 नंबर सवाल का जी एक्स है, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 और क्या है माइनस सी। इसका शून्यांक क्या क्या है, अल्फा प्लस 1 और ये ज्ञात करना है, क्या करना है ज्ञात करना है। शून्यांक दिया है अल्फा और कुछ नया टॉपिक नहीं दे दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और माइनस पी माइनस सी, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी हो गया। अब हम सवाल चलेंगे तो इसमें a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा माइनस p और c बराबर क्या हो जाएगा p प्लस सी माइनस p प्लस, तीनों आ गया ना a b c। अब हम गुना करेंगे a प्लस 1 माने अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 प्रश्न से। अब अल्फा से सब में गुना करेंगे तो आप बीटा प्लस 1 प्लस 1 से गुना करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा बीटा हो गया प्लस अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया प्लस 1। अब हमारे पास दो गो फॉर्मूला बना, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का क्या लिखते हैं सी बाई ए और उसका लिखते हैं माइनस बी बाई ए प्लस 1। अब बताइए सी बाई ए, सी कितना है माइनस पी प्लस सी बाई ए के जगह कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, प्लस बी के जगह क्या था माइनस पी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस 1, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। अच्छा आई हो माइनस में था तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया तो 1 माइनस सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इधर जाएगा। यह आंसर होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा लोग तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको डाउट नहीं है? अब वैसे जी भाई दिखते हैं ना पढ़े देते हैं है ना, तो का नहीं ना फिर तो उन्हें जमा करना है, इसलिए कि वो बताए हैं वो कि अपना क्लियर है, लेसन सच गया जीरो आ जाता है, जैसे जीरो आ जाता नहीं आएगा। मान रखते हैं जीरो आ जाए तो शून्यांक आए और नहीं आए तो नहीं, क्लियर है जीरो आ जाता है तो नहीं काम करना रहता है। मान जीरो आ गया तो उसका शून्यांक, जीरो नहीं आएगा शून्यांक नहीं हुआ, क्लास तो इधर वही चल रहा है। ऑप्शन है ना जी क्या ये
मिटा दें। कह रहा है कि ये कौन सा बहुपद है। तो कौन सा बहुपद है तो हम सवाल लिख के हल करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद बताते हैं। चूंकि डायरेक्ट तो दिया नहीं है कि कह देंगे कि द्विघात है, त्रिघात है या जो भी है। अब देखिए कहा जाता है कि एक प्लस में एक माइनस में हो, तो दोनों को अलग अलग स्क्वायर का लड्डू धरा दो, अलग कर दो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी। किसी को दिक्कत नहीं है, एक प्रक्रिया होगा। अब देखने से तो लग रहा है कि द्विघात है, देख के नहीं मानेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 ही बाहर है, तो एक्स गुना नहीं हुआ, ये ब्रैकेट के साथ है, इसी के साथ इसका संबंध है, तो इसी के साथ गुना होगा, 8 अपना अलग है। अब देखिए बताया जाता है कि अगर ये दोनों तरफ प्लस में हो तो कट जाता है, और दोनों तरफ सेम माइनस में हो तो भी कट जाता है, सुनाए ना। अरे इसको हम क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाता है, फिर काटते हैं। ऐसे बढ़िया समझिए कि अगर जब बराबर में और दोनों प्लस में हो तो भी हटा दीजिए, और दोनों सेम माइनस में हो तो भी हटा दीजिए, उतना हल्का हो जाएगा। ठीक सुना ना। तो x प्लस 8 बच गया, तो अब समझ में आ रहा है कि रैखिक है, दो घात वाला का काम तमाम हो गया। x 8 इधर से आ गया 4 4 0 और माइनस 7 प्लस हो गया x प्लस 12। अब बोलिए कौन सा समीकरण है या बहुपद है, रैखिक है ना। ठीक, गलती नहीं ना किए हैं लोग, करिए दिए होंगे लोग। अरे तो एक दो आदमी सही किया है, बाकी अब कुछ लोग जय माता दी मारे होंगे, बनाए थोड़ी होंगे इतना। अच्छा एक बात बताइए, हम कहें कि याद करिएगा तो कितना याद कीजिएगा, कहीं समीकरण दूसरा दे दे तो कहिएगा कि लो अब इसको भी याद। इसलिए बोलते हैं ना कि मैथ याद करने वाला चीजें नहीं है, जो मैथ का ऑब्जेक्टिव याद करे, जो मैथ याद करे समझो कि वो गया। त्रिघातीय बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यंक हो सकते हैं, तो त्रिघातीय के अधिक से अधिक 4 शून्यंक हो सकते हैं, नहीं 3 है तो अंतिम 3 होगा ना। सवाल इंटरेस्टिंग था ना जी। कह रहा है कि px और gx बहुपद है, अगर जे gx इक्वल टू नॉट 0 तो विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो सबको जानता है कि px gx qx प्लस rx होता है, कहने वाला बात नहीं है, रिमाइंडर जुटता है, रिमाइंडर r से सूचित किया जाता है, तो r से जुटेगा, तो यही एगो r वाला है, बाकी तो एगो ये r वाला है, बाकी तो नहीं है, तो खत्म कर दीजिए, ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दूगो तो पहले नहीं हुआ। अब रिमाइंडर माइनस में करबे नहीं करते हैं तो ये हो गया, तो बेचारा बच गया। समझ आ रहा है। देखो बात आ गया त्रिघात की, कह रहा है कि हम त्रिघात बहुपद हैं, हम दो शून्यंकों का गुणनफल 3 तो तीसरा शून्यंक ज्ञात करें। कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा होता है -d/a, सुना रहा है। तो यहाँ कितना है 9, तो माइनस से 9 होगा, यहाँ कितना है 2 तो बटा 2 हो गया, 2 गो का दिया है कितना है 3, और 1 गो का नहीं दिया है तो दे दिया, 3 3 -3/, कहाँ है
हो गया, नोट कर लीजिए, थोड़ा सा तो है, लाइने में नोट हो जाए। ये तो कुछ साफा समझ में नहीं आता है ना कि गूगल में रिपोर्ट क्लास रिपोर्ट चल रहा है, वो अगर ये तो कैसा हो आदमी के तरह बस। इसका कर है अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी तो माइनस वन, तो प्लस वन हो जाये, हम वन बा वन हो जाये, वन 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 हो जाये। अब जीन मार दिल देख के ये नंबर उनका 2 नंबर मिल गया। हम पहले ही बोलते हैं ना कि बी अगर जब माइनस हो तो वहां क्या लेंगे हम प्लस, टेंशन है मुक्त रहिए। माइनस होगा तो क्या लेंगे प्लस, तो यहाँ माइनस है तो क्या ले लिए बस बटा 1 का टेंशन है मिला दीजिए कि नीचे 1 है तो कुछ होगा 1 लिख दीजिए, काम करता आगे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर 3x माइनस 4 के अगर आप देखो घात के हमेशा क्या होला पैराबोला होगा। कहता कि एक और शून्यांक क्या होगा, तो ax प्लस डी, जब भी शून्यांक है तो बराबर 0 कर दो, काहे नहीं होगा। ax प्लस है तो क्या हो जाएगा x बराबर माइनस बी बाई ए। देखो तो कौन सा है, कौन है बी नंबर, तो बस पूछना है मानो भी। हो गया, इतना का ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर 3 बार, घात 3 है तो कितना बार काटेगा जी 3 बार, पढ़े हो ना, जो बेट एक्स एक्सिस को काटेगा तो वो घात होगा, तो 3 बार काटेगा ना जी। कौन मारा जाए, ठीक बोलिए बी नंबर। अच्छा कौन है इतना के ग्राफ एक्स अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेदित करेगा, बोलिए लोग किसी पर बिंदु पर नहीं, किसी बिंदु पर नहीं। समझ में नहीं तो समझा देते हैं। यहाँ एक्स कहता हो, यहाँ वाई कहती हो तो बनो आज समझ में कट में तो 0 आ जाते, ठीक, चाहे एक्स बराबर 1, यहाँ तो वाई लिखे के चाहे नो, क्योंकि 2 एक्सिस बना नो। अच्छा देखो फिर भाषा दे दिया, भाषा कह रहा है कि शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग का यही होता है ना अल्फा प्लस बीटा, इसका माइनस बी बाई ए। अब यहाँ -8 है तो क्या हो जाएगा +8, यहाँ क्या है 2, तो 2 दूनी 4, 4 दुनिया हो गया। ये त्रिघात बहुपद का गुणनफल है, वही बताए हैं कि माइनस डी बाई ए, कुछ कहने वाला बातें नहीं है। मार देते हैं बी नंबर ऑप्शन, कौन नंबर सी नंबर, चल ठीक है, सूत्र याद है ना, मैं लेके आया। अब कह रहा है कि अब बताओ देखो और मारो, इसको क्या कहेंगे देखो और मारो, कितना पे एक्स को कट आएगी तो क्या मारेंगे। अच्छा इसका क्या मारा जाए, बोलिए लोग 2 बार क्रॉस किया है एक्स को, ये कितना बार 3 बार, ये कितना बार, अब मत पूछिए लोग हमसे, अपना बताइए एक ही होगा, मान दीजिए हमसे क्या पूछे। अब यो सब आपका गलती होगा ना तो प्राइज देंगे हम। ये कितना होगा जी 4,
तब हमको लग रहा है कि बहुपद से लगभग सारा कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। चलिए कुछ सोचिए विचारिए और सुने आगे हम पीछे हल्ला गुल्ला नहीं, एकदम शांति से क्लास लीजिए, लिया जाए, ऐसा मजा नहीं आएगा। अच्छा एक बात बताइए, -3 है तो -3 है तो यहाँ याद रखिएगा एगो प्लस एगो माइनस होना चाहिए। तो प्लस एगो माइनस ये है और प्लस एगो माइनस ये है, दो गो ऐसे ही है, बाकी तो हटा देंगे। ये दो गो नहीं, पहले यही तरीका 3 और 1 के पारा में आता है, 3 और 1 के पारा में आता है, यहाँ अंत में माइनस हो तो हमारा एगो माइनस में चाहिए एगो, तो एगो यहाँ एगो। अच्छा अब आते हैं बीच वाला, क्या 3 में से 1 घटाइएगा तो -2 आएगा? नहीं आएगा ना, तो वो आंसर नहीं होगा। तो नहीं होगा तो क्या होगा? तरीका आ गया नहीं है, आ गया। अभी से बन है कहाँ पे? सी नंबर ही होगा। हाँ सर, सी नंबर ही होगा, वो तो शून्य। अच्छा शून्यांक दिया है तो बराबर 0 करेंगे तो मान बदल जाएगा, ये भी बात सही है। 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? मान बदल जाएगा, ये भी सही है। इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? एगो गुणनखंड होगा या 3 और एगो गुणनखंड होगा 1, इसका अब बराबर 0। अब जो प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस है जो प्लस हो गया हमारा। चलो अच्छा एक और लेके चलते हैं, इसको मान लीजिए अल्फा और इसको मान लीजिए बीटा। अल्फा प्लस बीटा कीजिए यानी 3 - 1 बराबर 2। अब यहाँ प्लस आया तो सवाल में माइनस हो गया। अल्फा इंटू बीटा 3 गुने -1 -3 सीधा आ गया आंसर। ठीक, चारों ऑप्शन लेकर चलेंगे। अगर जी लेते तो क्या होता? लेते तो 1 - 3 बराबर क्या होता? -2, जो सवाल में प्लस हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, पहला ही जो हो गया तुम्हारा। ऐसे भी इसको दोनों को लेंगे तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, जो सवाल में सी प्लस नहीं है। ऐसे भी लेके चलेंगे तो हो जाएगा। एक और ऑप्शन है, गुणनखंड निकाल लेंगे। एक और ऑप्शन है, मान भर के देखेंगे 0 कहां से आ रहा है। 3 भर के देखो, 3 3 3 के 9, 3 दूनी 6, 3 जोड़ दें तो -9 -9 0 एगो होगा। 1 भर तो 1 2 3 ये 0 बजे नो, जौन तरीका से बना हुआ। आगे कौन है? बहुपद इतना का शून्यांक कॉमन है। मान भरिए ना, 2 भरते हैं, 2 दूनी की 4। अच्छा 2 दूनी की 4 4 8 है 1 0 भाई नहीं तो नहीं हटाइए। -1 तो -1 ये तो -1 का तो +1 हो जाएगा। अरे देखो सवाल है x² + 2x + 1। अब 2 रखो x के जगह तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 9 हुआ। 0 आया तो ये नहीं है। अब का इसका बारी आया तो -1 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 + 1, ये तो 1 हो जाए प्लस में, ये हो जाए -2 आई हो जाए प्लस, दोनों जोड़ दो 2 और -2 बराबर।
मन करे गुणनखंड निकाल दिया। ए प्लस बी द होल स्क्वायर का सूत्र होगा एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर, यानी एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन दो हो जाए, Yes, sir. यानी दोनों में माइनस वन ही आवता कंडीशन से। अच्छा माइनस है तब उधर जाके क्या हो जाएगा, Plus. प्लस हो जाएगा। तो एगो रूट में रूटे में होगा, स्क्वायर है तो रूट में होगा ना जी। Yes, एगो sir. प्लस में एगो Minus. Minus. इसका गुणांक 3x माइनस की प्लस, अभी जाके उधर क्या हो जाएगा माइनस, x बराबर -4/3। कहाँ है ऑप्शन, कौन सा, बी नंबर। Yes. चलिए ठीक। अगला का शून्यांक हो रहा है, तो शून्यांक हो रहा है तो 4x² - 9 बराबर 0। अभी माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा जी, प्लस। x² बराबर 9/4, यानी रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा 3/2। प्लस माइनस देखो कहाँ है, एक बार और बना के आया है ना। Yes, sir. अच्छा ये बताइए लोग, आप लोग के लिए है कौन सा बहुपद, नहीं है, बस यही देखिए भील में है। अच्छा एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल इतना दिया है, तो आप समझिए योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 2, तो सवाल में -2 दोनों का आएगा। एगो यहाँ है और एगो यहाँ है ना जी। Yes, sir. अच्छा अगला बात पर है -15, तो माइनस से होना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू -15 है, तो यही होगा ना, माइनस का माइनस है। अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा, फिर बात वही आ गया, फॉर्मूला लिख दो -b/a। Yes, sir. कहाँ ऑप्शन है, डी। Yes. अच्छा यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर इतना हो, x² - x + 4 के शून्यांक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है। तो हमारा यहाँ b -1 है, तो +1 आंसर हो जाएगा। बात हो गया। आज क्लास को हम लोग यही विराम देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोग। कल वास्तविक संख्या का 50 क्वेश्चन डिस्कशन किया जाएगा, क्लियर है, जो पेपर में आप लोग दिए हैं उसी का 50वां डिस्कशन कल किया जाएगा, ठीक है। चलिए आज क्लास हम समाप्त करते हैं।